गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी और जो 2023 में प्रश्न पत्र आया है उसके गणित के भाग के जो 20 क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको पेपर सॉल्विंग मेथड से करवाऊंगा कि किस प्रकार से आंसर निकालते हैं। और ये वीडियो जो JNBS जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होगा। देखते रहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में मेट और सेट दो पेपर होते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट और जो स्टडी से संबंधित होता है उससे इसके 90 क्वेश्चन आते हैं, इसके 90 क्वेश्चन आते हैं। जो मेट में 90 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सदृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, छिपे हुए आंकड़े आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं। और सेट में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित से के प्रश्न होते हैं। तो मानसिक क्षमता के जो मेट में प्रश्न होते हैं 45 होते हैं, अंग्रेजी के 20 होते हैं और हिंदी के 25 होते हैं। अब सेट में आते हैं, विज्ञान के 35 प्रश्न होते हैं, सामाजिक विज्ञान के, सामाजिक अध्ययन के 35 होते हैं और अंक शास्त्र के होते हैं 20 प्रश्न। तो ये 20 प्रश्न मैं आपको पेपर सॉल्विंग मेथड से करवाऊंगा कि 20 प्रश्न को 20 मिनट में किस प्रकार हल करें। और पेपर होता है पूरा 3 घंटे का, यानी कि 180 क्वेश्चन 3 घंटे में, यानी कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन आपके लिए होता है। 1 मिनट का समय एक क्वेश्चन के लिए। देखिए, ये है पेपर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का। ये मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है, उसका नंबर आया था। तो अब देखते हैं इसके जो गणित वाला पोर्शन है। और इसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपको 1000 रुपये पर मंथ 4 साल मिलेंगे, क्लास 9th 10th 11 और 12th, यानी कि 12 पूरे साल में मिलेंगे 12,000। और जब 4 साल का मिलेंगे 12,000 गुणे 4 बराबर 48,000 रुपये बच्चे को मिलते हैं, जो उसके अध्ययन में बड़ा हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, जो सेट का पेपर है उसका जो लास्ट वाला जो सबसे कठिन पोर्शन होता है गणित, इसमें प्रश्न संख्या 61 से 80 तक आते हैं, 20 क्वेश्चन, और यही 20 क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद में जो अगर आप चाहते हैं तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान या बाकी मेट का पेपर भी मैं हल करवाऊंगा। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 1500 है, इसमें 40% पुरुष है, 30% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। तो बच्चों और स्त्रियों की संख्या में अंतर, तो बच्चों का प्रतिशत हम निकाल लें। बच्चों का प्रतिशत, देखो प्रतिशत का संबंध होता है 100 से, तो 100 में से हम क्या करेंगे, पुरुष और स्त्रियों को जोड़ के घटा देंगे। ये कितना होगा, 40 और 30 कितना होगा, 70, कितना होगा 70। और ये प्रतिशत में आएगा, तो जब 100 में से हम 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30%। अब हमें दिखाई दे रहा है बच्चे भी 30% है, स्त्रियां भी 30% है। तो जब हम इनकी संख्या निकालेंगे वो भी बराबर आएगी। तो अंतर कितना आ जाएगा, 30 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 30 में से जब आप 30 घटाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है तो दोनों में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देने। अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्रमशः भागफल और शेषफल 4 और 5 आता है, तो इनमें बड़ी संख्या, तो दो संख्याओं का अगर हम मान लें, योगफल है x और y का 110 है। अब अगर हम मान लेते हैं बड़ी संख्या 21 है, तो बड़ी संख्या अगर हम 21 मानेंगे तो इसमें 21 घटाएंगे तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, वो छोटी नहीं बल्कि बड़ी, इसलिए ये ऑप्शन हमारा तो गलत हो जाएगा। अब हम 110 में से घटाते हैं दूसरे में 98। जब आप 98 घटाएंगे तो इतना कितना बचेगा, 12। 12 को जब हम 98 से भाग देंगे, 12 अट्ठे 96, हमारा भागफल 4 आता ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 110 में से आप घटाइए, 110 है, 110 में से घटाएंगे 89 तीसरे ऑप्शन के, इसे बड़ी संख्या मान लेते हैं। जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ आएगा 2 21। अब बड़ी संख्या हमारी ये हो गई, छोटी संख्या ए,
अब हम 89 को 21 से भाग देंगे तो 21 चौक कितने होते हैं? 84। कितना बचेगा? 5। यानी कि कंडीशन ए भागफल हो गया और ए हो गया शेष। यानी कि कंडीशन हमारी फॉलो होगी, भागफल कितना? 4 आना चाहिए था और शेषफल 5। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन लगाते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सिर्फ आंसर निकालना। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंडर रूट एक्स माइनस 1/x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान एक्स टू 1/x, इसको आपको हल करना है। तो जब हम इसे हल करेंगे, देखो एक 6 दूनी 12, 13/6, यानी कि इसका योग 13/6। तो पहले हम ऑप्शन की हेल्प से वो हल करेंगे। इसमें इस पोर्शन में, इसके पोर्शन में x इक्वल टू रख दो 4/13। तो ये कितना होगा? 4/13 माइनस 1/4/13। तो जब हल करेंगे ये कितना होगा? 4/13 और ये कितना आ जाएगा? 9/13। 13 13 कैंसिल, 4 का वर्गमूल 2, इसका मान आ गया 2/3। और आपको देखने पे लग रहा हो ये बिल्कुल इसका व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, x नीचे है 1 माइनस एक्स, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती इसकी वैल्यू आएगी। तो इन दोनों की वैल्यू जब हम रखेंगे 2/3 और व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। जब हम इनका आंसर निकालेंगे, लघुत्तम लेंगे 3 दूनी 6, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 3 की इधर 3 3 9, 9 4 13/6। अब ये देखिए ये भी 13/6, 13/6 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया? हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है 134। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, ए सीधा सीधा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो अंडर रूट 3/4, भुजा कितनी दी गई? 4। तो 4 का स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 4 4 अंडर रूट 3 cm स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 4 अंडर रूट 3, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। तो हमें 81 92 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 81 92 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 0, 2 नेम 18, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 0, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकन 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5, 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 एकन 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे 64 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1। अब इसमें हम देख लेते हैं 3 3 के बना के, 1 2 3 3। तो देखिए 2 बचता है, जिसके हमें 3 बनाने के लिए 2 बार 2 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने बार? 2 बार। तो 2 दूनी 4। अगर इस संख्या में छोटी से छोटी संख्या अगर 4 से हम गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। मतलब घन में हम क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बनाते हैं, मतलब 3 3 का बनाते हैं। तो ये सारे 3 3 के बन गए, लेकिन ये 2 बचा। तो इस 2 को हमें 2 गुणे 2 यानी कि 2 बार और गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए जब 4 से हम जब इसमें गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। नेक्स्ट 166 नंबर है। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 हो तो उस संख्या का 3/10, संख्या मान ली हमने x, इसका 1/4 1/4 का 1/3, तो इसका भी 1/3 ले लिया, बराबर कितना है? 15। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 3 चक 12 के इधर गुणा हो जाएगी। तो ये संख्या x इक्वल टू हो जाएगी 12 गुणे 15। अब कह रहा संख्या का 3/4, तो x का 3/10, सॉरी 3/10। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 15 गुणे 3/10। 5 से काट दिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, ये 6 3 18 3 54। संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 54। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, यदि 2 की पावर n 2 की पावर n माइनस वन बराबर 4 तो n की पावर n माइनस वन का मान क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 की पावर n माइनस वन प्लस वन लिख लेते हैं, इसमें हमने एक जोड़ दिया एक घटा दिया, 2 की पावर n माइनस वन बराबर 4। अब क्या करते हैं कि अगर एक फार्मूला होता है a की पावर m प्लस n हो तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इससे इसे लिख देंगे 2 की पावर n माइनस वन इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर n माइनस वन बराबर 4। 2 की पावर n माइनस वन हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस वन बराबर 4। ये आएगा 2 की पावर n माइनस वन, 2 में से एक घटाएंगे कितना 1, और 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2। n माइनस वन बराबर 2, घातों की तुलना कर देंगे, n माइनस वन बराबर आ जाएगा 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा 2 और 1 3। अब हमें वैल्यू निकालनी है n की पावर n, यानी कि 3 की पावर 3, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा सही है। नेक्स्ट है 168, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए इस प्रकार का एक आयत होता है, ये x है ये y है, अगर मान लेते हैं इसमें अगर x प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, इसमें y प्रतिशत की, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100% के। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर लंबाई में x प्रतिशत की, चौड़ाई में y प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो पूरे क्षेत्रफल में वृद्धि होगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। तो इसे निकाल लेते हैं, x का मान है यहाँ, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, ये है 10, ये है 20, 10 गुणे 20 बटे 100 प्रतिशत, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 10 30 और 2 32, ये आ जाएगी 32%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत आता है, ये इसमें आपको मान बताना है एंगल बी सी डी, इस एंगल का मान बताना है। तो हमें पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ए हमारा 130 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65। और ए देखिए ए बी सी डी चतुर्भुज, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा है एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, जो इस प्रकार का चतुर्भुज जिसके सिर जो है वृत्त की परिधि पर हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टी होती है, इसके आमने सामने का कोण यानी कि ए और सी का योग कितना होगा 180, यानी कि एंगल ए और एंगल सी कितना होगा 180। अब ए कितना है 65 निकाला है, तो एंगल हमें सी निकालना है, तो 180 में से आप 65 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 115, कितना आ जाएगा 115, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो है चक्रीय चतुर्भुज को आपके याद रखना है, इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। और इसमें दो प्रमेय लगी, एक केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा, 130 है तो ये 65 हो जाएगा, 180 में से घटा दिया तो आ गया 115, ये आ जाएगा 115। नेक्स्ट है, यदि एक्स क्यू माइनस 1/x³ 63/8 है तो x माइनस 1/x क्या होगा। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक आप ट्रिक से लगाएं। अगर इसका मान n हम मान लें, अगर दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू n, तो होता है x³ माइनस 1/x³ होता है n³ प्लस 3n, ये होता है n³ n है q प्लस 3n। अब इस फार्मूले से हम उल्टा लगाएंगे, पहले हम n इक्वल टू क्या रखेंगे 1/2, जब 1/2 रखेंगे तो इससे n³ प्लस 3n का मान कितना आएगा 1/2 की घात 3 प्लस 3 गुणे 1/2, यह आ जाएगा 1/8, यह आ जाएगा 3/2। अगर इसे
हर बराबर करेंगे 4 से गुणा, तो 4 तिया 12 और एक 13/8 आ जाएगा। तो इतना नहीं मिला, यानी कि ये वन फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम n इज इक्वल टू 3/2 रखेंगे, तो यहाँ एन क्यू प्लस 3n, देखिए क्या होता है, ये होगा 3/2 की घात 3 और प्लस 3 × 3/2, ये होगा 3 तिया 9 तिया 27/2 का घन 8, ये होगा 9/4। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 9 2, नहीं ये 2 आया, 4 से गुणा होगी, 4 से गुणा कर दें, यहाँ 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और नीचे आ जाएगा 8 और 7 6 13 के 3 3 2 5 1 6 63/8, हमें मिल गया 63/8, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट है। हमें सिर्फ इसमें आंसर निकालना है और वो जो ट्रिक है आप उससे ही जल्दी निकाल सकते हैं, वैसे इसे हल करने में काफी समय लगेगा। x - 1/x इज इक्वल टू, अगर n दिया गया हो तो ट्रिक होती है x³ - 1/x³ बराबर n³ प्लस 3n। हमने पहले ऑप्शन से इसे ट्राई किया, ये मान नहीं मिला, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरे से ट्राई किया, मान मिल गया, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 171, किसी आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई चौड़ाई का गुणनफल है, यदि इसकी लंबाई है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए देखने में सवाल बहुत ही भारी भरकम लगता है, तो क्षेत्रफल इसे हम हल कर लेंगे। ये x का 4 है प्लस x²/4 है माइनस x³ है। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा x², 1 से गुणा करेंगे तो -1, अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x⁴ आएगा, जब इसकी इससे करेंगे तो प्लस का x² आएगा। अब माइनस की x⁴ प्लस की x⁴ कैंसिल हो गई, ये कितना हो जाएगा माइनस का x³ और x⁴ है, x² है, x² 2x² है, ये हो जाएगा 2x² प्लस x²/4 -1। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, क्योंकि ये सेम है, ये x², ये हो जाएंगे 4 2 9 x²/4 -1। अब हमें ये लंबाई दी गई है और ऐसा देखना है चौड़ाई, ये x³ है, चौड़ाई का ये सारी चौड़ाइयाँ दी गई है, तो हमें ऐसा देखना है कि हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि x की पावर -3 मिल जाए। अब यहाँ कितना है x² है, अगर x² में हम x/2 की गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x⁻3 मिल जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ -1/2 है, अगर यहाँ देखो 2x² है और इसकी गुणा -x/2 से करते हैं तो ये होगा, तो -x⁻3 मिल जाएगा, यानी कि क्या मिल गया, माइनस मिल गया। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है सेकेंड वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूरा क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आंसर निकालना है, इसीलिए सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब हम मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज y है, साधारण ब्याज x है, तो एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर होता है, ये होता है 10x अपान चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 10x अपान 100n, n का मतलब होता है समय। तो इससे हम निकाल लेंगे, ये x माइनस y अंतर कितना दिया है 10, 10 x का मान हमें निकालना है और n का मान कितना है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष। अब हम इसे काट देंगे 2, तो x का मान हमारा आ गया 2 वर्ष, यानी कि ये साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 200। तो जब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT अपान 100, यानी कि ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे 100/1000। अब ये 200 बराबर P हमें निकालना है, R देखो दर दी गई है 10 और T 2 वर्ष बटे 100, तब P बराबर कितना आ जाएगा, ये काट दिया है 2 से काट देंगे, यहाँ 100 आ जाएगा,
तो 100 की जब 10 से गुणा करेंगे P बराबर आ जाएगा 1000 रुपया। कितना आ जाएगा? 1000 रुपया, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम आंसर निकालते हैं। 173 है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो 10 अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं। 2 पहली होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 13 के बाद में होती है 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में होती है 23, 23 के बाद में होती है 29। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 है तो 10 से भाग दे दो। माध्य और औसत बराबर एक ही चीज होती है। 10 से भाग देंगे, ए आ जाएगा 129/10। जब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 12.9, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174। यदि x अपान 5 बराबर y अपान 8 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ आप एक जोड़ दीजिए, ये y अपान 8 प्लस 1। जब अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5, यहाँ x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y प्लस 8 अपान 8। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे इधर ले आएंगे, इसे इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 अपान y प्लस 8 बराबर होगा 5 अपान 8। कितना हो जाएगा, 5 अपान 8, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्तलीय तलचित्र में बिंदु P और Q के बीच की दूरी। ये P दिया है और Q दिया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √d x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये है x1 y1 x1 y1, ये है x2 y2। तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे x1 कितना है -3, x2 कितना है 0, इनका होल स्क्वायर। फिर y1 कितना है 0, y2 कितना है 4 होल स्क्वायर। √3 का वर्ग कितना होता है, -3 का 9 होगा, 4 का होगा 16, तो ये हो जाएगा √25, और 25 का वर्गमूल आएगा 5, यानी कि इनके बीच की इकाई आ गई, दूरी आ गई 5 इकाई। कितना आ गया, 5 इकाई। नेक्स्ट है दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याएं ये दी गई हैं R1 R2 3:5 में, और ऊंचाइयां दी गई H1 H2 2:3 में। तब इनके वक्र पृष्ठ, तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ S बराबर होता है 2 पाई RH। दो बेलन है तो S1 अपान H2 क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 H1 अपान 2 पाई R2 H2। पाई पाई कैंसिल, R1 अपान R2 है 3/5, ये 3/5, और H1 अपान H2 है 2/3, 3 कैंसिल कर दो, ये 2 पाई। तो S1 अनुपात S2 कितना हो जाएगा, 2:5। कितना हो जाएगा, 2:5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये कठिन सवाल है। प्रायिकता दो पांचों को एक साथ एदर्चा उछालने पर अंकों का योग 7 या अधिक आने की प्रायिकता। ये काफी बड़ा सवाल है। जब दो पांचे निकाले जाते हैं तो कुल केस हो जाते हैं 6 × 6, यानी कि 36। अब अंकों का योग NF 7 या अधिक आने की, तो सबसे पहले हम 7 अंकों का योग आने का निकाल लेते हैं। 1 आएगा, 6 आएगा, 2 दूसरे पे 5 पे 5, फिर 3 4, फिर कितना आ सकता है 4 3, फिर कितना आ सकता है 5 2, और फिर 6 1, यानी कि 7 के कुल कितने केस बनेंगे, 6। फिर 8 आने की, क्योंकि है 7 या अधिक, तो अधिक 8 आने का क्या होगा, पहले पे 2 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 5 3 8 हो गया, फिर 4 और 4 हो गया, फिर क्या हो गया, 5 आ गया, 3 आ गया, फिर आ गया 6 आ गया, 2 आ गया, ये कितने केस बन गए, 5। फिर 9 भी बड़ा होता है तो आ गया 3 6 4 5, 5 4 और 6 3, तो इस प्रकार ये कितने बन गए, 4। फिर 10 भी आ सकता है। 10 का आने का मतलब पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 4,
पहले पे 4, दूसरे पे 6, या 5 5 आ जाए, या 6 4 आ जाए, ये कितने बनेंगे 3। फिर 11, 11 के लिए 6 5 आ सकता है, या 5 6 कितने बनेंगे 2। और 12 के लिए कितना, एक ही आ सकता है, 6 6। तो इनका टोटल योग कितना होगा, ये जो है नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गए। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21, कितना हो जाएगा 21। तो प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, ये प्रायिकता होती है एन एफ नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन एन एस टोटल नंबर ऑफ केस, यानी कि ये हो जाएगी 21/27, 21/36 सॉरी। अब इसे 3 से काट दिए, 3 7 21, 3 7 21, 12 3 36, तो कितना हो जाएगा 7/12, कितना आ जाएगा 7/12, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था, आपके स्तर से अधिक था। 178 है, दिए गए बिंदु में P वृत्त का O वृत्त का केंद्र है, PQ स्पर्श बिंदु है ये, और ये स्पर्श बिंदु है। यदि एंगल POQ 120 है तो एंगल PTQ इसका मान ज्ञात करना है। देखिए क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वृत्त की स्पर्शी जब केंद्र से उस पर लंब डाला जाता है तो ये 90 का कोण बनाते हैं, किस पे 90 का। ए भी बन गया 90, ए भी 90 बन गया। अब ए क्या है, चतुर्भुज बन गया OPTQ। चतुर्भुज क्या हो गया, तो चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में 90 90 निकल गया, 180 निकल गया, तो कितना बचा 180, यानी कि एंगल O और एंगल T का योग कितना होगा 180। तो 120 को जब हम 180 में से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वृत्त की स्पर्शियां पे केंद्र से जो रेखा खींची जाती है वो हमेशा लंब होती है, ये लंब है, तो ये 90 का हो गया, इधर भी 90 90 90 180, ये पूरा चतुर्भुज है, ये पूरा एक चतुर्भुज बन गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, कितना 360। 360 में 90 और 90 180 निकल गया, तो कितना बचा 180। अब इन दोनों का O और T का योग होगा 180, तो 180 में से 120 हमने घटा दिए तो ये कितना आ गया 60, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही। इस प्रकार आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। लिख लेते हैं, संख्या 13 से भाग किया, मान लिया P आया और यहां शेष 1 बच गया, तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर होगा इन दोनों की गुणा और प्लस a, यानी कि x इक्वल टू मिल जाएगा हमें 13p प्लस 1। भाग में यही होता है कि भाजक भागफल का गुणन प्लस शेषफल। और फिर क्या कहता है, और यदि इसके भागफल को 5 से भाग दें, इसका भागफल कितना p को हम 5 से भाग दें, तो हमने मान लिया नया आ गया Q, तो शेष बचता है 3। तो यहाँ P बराबर क्या मिल जाएगा, P बराबर मिल जाएगा 5 इंटू Q और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5Q प्लस 3। अब P की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5Q प्लस 3 प्लस 1, ये 13 पंजे 65Q प्लस 13 3 39 प्लस 1, ये हो जाएगा 65Q प्लस 40। अब क्या कह रहा है, अब यदि संख्या को 65 से भाग दें, 65 से भाग दें तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल 40 बचता है, यही है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ग समीकरण के मूल क्या है। देखिए ये समीकरण दिया गया -x² माइनस 2x प्लस 3, इसके मूल हमें निकालने हैं, तो हम ये जो वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया तो इसके मूल हैं। अब 3 जैसे हमने पुट किए, तो ये कितना होगा -3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 और प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आएगी -9 -6 प्लस 3, ये 0 के बराबर नहीं आएगा, 9 6 15, तो ये मूल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब हम -3 रखते हैं, जब -3 रखेंगे, -3 का होल स्क्वायर, ये 2
गुणे -3 प्लस 3, इसका हो जाएगा ये माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस का 3, तो 6 3 9 9, यानी कि ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब 3 एक इसका -3 इसका एक मूल हो गया, मूल है। अब -3 दो में आता है तो हमारा ये ऑप्शन तो कट गया। दो में आता है या तो -1 मूल होगा या 1 मूल होगा, या तो -1 होगा या -1। अब हम 1 रख के देखते हैं, तो जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 और प्लस का 3, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 यानी कि 0 मिल गया। यानी कि क्या -1 भी इसका एक मूल है। अब जब -3 भी है और 1 भी है तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तैयारी करते रहिए।